चलिए, तो आज हम क्लास 3 में देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन्स को, और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन्स करना सीखेंगे। अगर इस पे आपकी मास्टरी हो गई तो फिर चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ ओपीएस पे हम करेंगे। चलिए देखिए, ये जो हमने कंटेंट इतना डिटेल्ड लिखा, आप भी कहेंगे सर ये वीडियोस में इतना लिखने की क्या जरूरत थी, आप बोल देते चल जाता। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से आप हमारे नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये नोट्स काफी मिनिमल प्राइस पे मैं बच्चों को दे देता हूं। ठीक है, जो भी बच्चे लाइक इंटरेस्टेड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम समझते हैं वीडियो के थ्रू। असर्टिव सेंटेंस को हम बदलेंगे, और सबसे पहले हम पर्सन्स को बदलने के रूल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस आपको अगर समझ में आ गया तो चेंज ऑफ पर्सन्स को सही सही अप्लाई करना आप सीख जाएंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो एक बात याद रखें कि किसी भी हालात में रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में नहीं बदलेगा। यानी आपको यह समझना है कि जो से होता है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट से पास्ट टेंस नहीं बदलेगा। सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन के फॉर्म्स बदलेगा, और चेंज ऑफ पर्सन्स में यही सभी चीजों को ध्यान से सीखने की जरूरत है। यानी सिर्फ आप एक चीज को टारगेट रखिए कि अभी हम सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन्स ही पढ़ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से को बदलना सीखेंगे। से को किस प्रकार से बदला जाए। तो अगर सिर्फ से है तो उसको से रहने दीजिएगा, अगर सेज दिख जाए तो सेज कर दीजिए, यानी कि सेज ही रहने दीजिए। और अगर से के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसको टेल प्लस ऑब्जेक्ट में बदलिए, और अगर सेज टू के साथ भी ऑब्जेक्ट हो तो टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदलिए। तो अभी आपको वर्ब यही मिलने वाले हैं, और जब ये मिलेंगे तो सिर्फ हम अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, ये हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, फिर है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमको पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम करना, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा को हटा दीजिए। जितने सारे कॉमास हैं, तो ये कॉमा यानी इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास और ये कॉमा, ये सभी को हम हटा देंगे। एंड पुट दैट। दैट यहां पर किस चीज का काम करेगा, कंजंक्शन को। क्यों कंजंक्शन को जरूरत पड़ती है, जरा समझिएगा। एक तरफ हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक तरफ हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है और दूसरे तरफ हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, एक तरफ रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे तरफ हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इन दोनों के बीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जोड़ने का काम करता है। अब वो हट जाएगा, तो अब जो कंजंक्शन यूज करेंगे हम कौन सा यूज करेंगे, दैट। अप्लाई चेंज ऑफ पर्सन रूल 1 2 3 बटा सन, यानी चेंज ऑफ पर्सन रूल जो इसके पहले वाली क्लास में आपने सीखा था, वो चीज को आपको अप्लाई करनी है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, और फिर हम करेंगे सामने से सॉल्व। पहला सेंटेंस है, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। वह मुझसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ही सेज टू दिया है, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, टेल्स में। मी है, हमने मी में कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसमें सिर्फ हमने सेज टू को टेल में काम करने का, बदलने का काम किया है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने क्या लिख दिया, दैट। अब देखिएगा, ये सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकेंड। और सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी। अब एक चीज देखिएगा, अब हमने पता कर लिया कौन किसके हिसाब से बदलेगा। अब हम दोनों का, जिसको बदलना है और जिससे बदलना है, उनका फंक्शनलिटी चेक करेंगे, यानी फंक्शन चेक करेंगे। तो देखिएगा, ये फंक्शन जो यहां पर कर रहा है वो सब्जेक्ट का कर रहा है, और ये जब हम बात करेंगे तो मी जो फंक्शन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट का कर रहा है। मी किसी का कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब मी को यहां पर लेकर के आना है, तो मी में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, उसके फंक्शनलिटी को चेंज करना पड़ेगा।
चूंकि है ऑब्जेक्ट और आ किसके जगह पे रहा है, सब्जेक्ट के जगह पे, तो आप उसको सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो मी को यहां पर ला करके आपने क्या कर दिया, आई में बदल दिया। क्लियर। यू के साथ आर था तो आई के साथ एम लगेगा, टेंस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब आते हैं ये फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है, ये, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना आपको मी को और माई को। तो माई का फंक्शनलिटी चेक करिए, तो ये है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो जब आप ही को पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हिज, और बन के तैयार हो गया ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो सेम टाइम पे वो टाइमर लगाने का भी आता है कमेंट के दौरान, सो दैट मैं पॉइंट को समझ पाऊं कि ये वाली पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। He says to me, you are my friend। अब दूसरा सेंटेंस आ गया, इधर था you are my friend, इधर भी you are my friend, लेकिन इधर है he says to me, इधर क्या था he says to me। अरे ये तो सेम सेंटेंस हो गया, फिर तो इसको बदलना कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। She says to me, he is her friend। अब इसको बदल के सीखिए जरा। She says to me, he is her friend। चलिए, तो she किस में बदल दिया हमने, टेल्स में। क्यों बदला, क्योंकि यहां पर says to लिखा हुआ था, डैट लगा दिया, डैट। अब आएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगा दिया, डैट। अब ये कौन सा पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है हमारा, थर्ड पर्सन। पढ़िए जरा, थर्ड पर्सन नो चेंज अप्लाइड, यानी थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज अप्लाइड नहीं होता है। तो हमने क्या करा, ही को ही रहने दिया, इज को इज रहने दिया, हर को हर रहने दिया, और फ्रेंड। अब हर भी हमने क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये भी आपका थर्ड पर्सन है। तो आई होप समझ में आया कि फर्स्ट सेकंड हमने एक सेंटेंस से देख लिया, थर्ड पर्सन में इसमें चेक कर लिया कि कैसे बदलेगा। अब आते हैं लाइव एग्जांपल्स, ठीक है, कि अब हम सभी को बदलना सीखेंगे। आई से टू देम आई हैव लव फॉर यू। चलिए, आई लिखिएगा, से टू लिखा है तो इसके लिए हम लिखेंगे टेल देम दैट। देखिए एकदम पेन उठाइए तो दैट तक आके आपको रुकना है। कहां रुकना है आपको, दैट तक आकर के। थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर लूं, ठीक है, दैट तक। अब आएगा ये फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट कौन है, आई, दोनों सब्जेक्ट है, तो हम आई में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, फिर हम आई लिख देंगे। हैव है तो हैव लिख देंगे, लव है तो लव लिखेंगे। किसी को भी ये टेंस वाला दिक्कत अभी भी कर रहा है, 3 क्लासेस देखने के बाद भी, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा होता तो वो भी काम हो जाएगा। तो आई हैव लव फॉर। अब आइए यू, यू है कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, देम, तो देम को यहाँ पर ला करके लिखिएगा, कोई बदलाव नहीं करिएगा, क्योंकि इसका फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट का है और इसका फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट का है। यानी ये हमने फंक्शन लिखा है, ठीक है, हमने क्या लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है। पॉइंट याद क्लियर है। नेक्स्ट आइए, राम सेज टू मीना आई हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प मी। यू हेल्प, हो टाइपिंग बड़ा मिस्टेक कर देते हैं लोग, यू हेल्प मी। चलिए आइए, तो कैसे करिएगा, राम टेल्स मीना दैट। आपका पेन यहां पे रुकना चाहिए, दैट के पास। राम टेल्स मीना दैट। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को कौन बदलता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है राम, तो देखिएगा कि नाउन का रेपिटेशन नहीं होता, तो नाउन को आप कंसीडर कर लीजिए। तो राम के लिए आप कंसीडर कर लीजिए कि राम को हम क्या मान ले, ही, तो आप इधर लिख दीजिए ही। अब हेल्प नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हेल्प्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ही के साथ एस वाली वर्ब फॉर्म आती है। यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है आपका, मीना। अब मीना को क्या कंसीडर करिएगा, चूंकि ये लड़की का नाम है तो हम इनको हर कंसीडर कर लेंगे, हर। तो ही हेल्प्स हर बिकॉज यू। अब देखिएगा ये वाला बच्चों से गलती होती है, थोड़ा सा समझिएगा। एक ये यू है, एक ये यू है। इसका देखिए सेकंड पर्सन है, पहली बात पर्सन चेक कर लिया हमने। फंक्शनलिटी चेक करिए, फंक्शन में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेकंड पर्सन, लेकिन काम कैसा कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो सेकंड पर्सन के कारण मीना के अनुसार बदलेगा, तो ये मीना आपका यहाँ पर हर है।
अब हर को लेकर के आना है सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो जब आप हर को सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर के आइएगा तो क्या आएगा, ये आपका शी। ठीक है, अब हेल्प है तो शी के साथ अगेन हमको हेल्प्स लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार। राम हमारा कौन है, ही, तो पहले इसका फंक्शनलिटी लिख लीजिए, तो फंक्शनलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन आपको बता देगा कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में जब आप इसका फंक्शनलिटी चेक करिएगा तो पता चलेगा कि यार वो कैसे इधर आकर के चेंज होगा। तो ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो जब ही को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखिएगा फंक्शनलिटी मैच कराने के लिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, हिम। आई होप ये दोनों एग्जांपल समझ में आए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दे से टू हर वी वांटेड टू हेल्प यू। तो चलिए शुरू करेंगे, और पेन आपका रुकना चाहिए दैट पे। तो दे टेल हर दैट, यहां पे रुक गया हमारा। टेल कैसे हुआ, चूंकि से के साथ ऑब्जेक्ट लगा है, टू के साथ। चलिए वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। फंक्शनलिटी चेक करिए, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी बेचारा सब्जेक्ट है। तो देखिए फंक्शनलिटी मैच कर गया, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, हमें डायरेक्ट देख उठाना, इधर लाके लिख देना है। टेंसेज चेंज होगा नहीं, तो अभी हम टेंसेज का परेशानी नहीं ले रहे हैं। टू हेल्प। अब आइए यू। अब यहां पर यू जो है, पहले देखिए पर्सन चेक करिएगा तो सेकंड पर्सन है, फंक्शनलिटी चेक करेंगे तो ये हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, हर के अनुसार। हर अनुसार मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, यानी फंक्शनलिटी मैच कर गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे करके। शी सेज टू द बॉयज, तो क्या लिखिएगा, ज्यादा हो गया। शी टेल्स द बॉयज दैट, ये कॉमा है, ठीक है। शी टेल्स द बॉयज दैट यू। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो सबसे पहले हम पर्सन लिखेंगे, बगल में उसके फंक्शनलिटी लिखेंगे, काम कैसा कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब द बॉयज फिर से रिपीट नहीं होगा, तो अगर कोई नॉन प्लुरल नॉन हो तो देखिएगा, अगर कोई नॉन प्लुरल नॉन हो तो इसको आप कंसीडर करेंगे दे। क्या कंसीडर करिएगा, दे। तो यानी बॉयज को हमें क्या करना पड़ेगा, दे मानना पड़ेगा, यानी देम मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अब देखिएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दे को जब इधर लाइएगा तो आप क्या बनाइएगा, इसको दे। ठीक है, कांट को कांट रहने देंगे, अभी हम इसे चेंज नहीं करेंगे। डिफिट को डिफिट रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा अभी यहां पर। अब आ गया मी कौन सा पर्सन है, तो पहले हम दो चीज सर्च करेंगे, पर्सन फर्स्ट, फंक्शनलिटी ऑब्जेक्ट। यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, शी। तो शी को जब इधर लाएंगे तो इसका फंक्शनलिटी चेक करना पड़ेगा, तो शी है सब्जेक्ट और यहां हमको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए, तो शी को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा, हाँ। ये याद करना पड़ेगा कि शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं, शी विल टेल मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो देखिए ये फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, तो हम चेंज करेंगे, शी विल टेल। अब टेल को से मत कर दीजिएगा, 6 तक हम करेंगे, 4 आपके लिए, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। दैट, तो फर्स्ट पर्सन, फंक्शनलिटी सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन है यानी शी आएगा, तो शी अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट, यानी यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। बट आई एम को चेंज करना पड़ेगा इज में, टेंस चेंज नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेडी टू हेल्प पूरा लिख दीजिए, ये सब में कोई बदलाव अभी नहीं करना है। चलिए यू क्या है, सबसे पहले पर्सन लिखेंगे, सेकंड, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मी। अब फंक्शन मैच कर गया तो कोई भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है शी विल टेल द गर्ल, तो शी विल टेल द गर्ल्स डैट, यानी डैट के पहले तुम्हारा पेन रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आई, फंक्शनलिटी पहले पर्सन तो फर्स्ट, फंक्शनलिटी सब्जेक्ट, तो फर्स्ट है तो किसके अनुसार, शी के अनुसार। शी क्या है अपने आप में, सब्जेक्ट, तो भैया शी को शी लिख दीजिए। हैव के साथ यहां पर हैज करना पड़ेगा, टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ऑलवेज सपोर्टेड
ऑलवेज सपोर्टेड यू, कौन सा पर्सन है, सेकेंड। फंक्शनलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला, सपोर्ट वर्ब के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा द गर्ल्स। अभी हमने समझा कि प्लूरल नाउन को क्या समझते हैं हम, दे, तो यानी यहां पर हम इसको क्या मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे देम। तो देखिएगा कि देम ऑब्जेक्ट और देम, तो यानी कि हमको कोई बदलाव नहीं करना है, देम। एंड अब देखिएगा ये भी क्या है, सेकेंड पर्सन है। फंक्शनलिटी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये, पजेसिव एडजेक्टिव। तो देम को जब आप पजेसिव एडजेक्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इट विल बी देयर फैमिली। आई होप चेंज ऑफ पर्सन 6 क्वेश्चन हमने जब लाइव किया आपके सामने तो प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। अब 4 क्वेश्चंस आपके लिए, थोड़े थोड़े सेकंड के लिए आप देख लीजिए। He has said to them, I don't care for you, कमेंट में इसका जवाब चाहिए मुझे। They said to me, you must obey us, कमेंट में जवाब चाहिए मुझे। I said to them, you must obey me, कमेंट में जवाब चाहिए। And he says to me, I shall help you if you help me, कमेंट में जवाब चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट में जरूर करिए। और कमेंट में एक बात और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थर्ड क्लास था एंड आई होप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब आपका हाथ पांव चलना शुरू हो गया होगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।